प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कार्बन। कार्बन के केस में हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है और कहाँ पर ये पाया जाता है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ने से प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कार्बन। कार्बन के केस में हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है और कहाँ पर ये पाया जाता है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी आने वाला वीडियो आपसे रह ना जाए, छूट ना जाए। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारी लाइक करने से हमको ये पता चलेगा आपको वीडियो कितना समझ में आ रहा है। क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर उसकी हम बात करें तो कार्बन के केस में कैसे हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग पहचानते हैं, कितने प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा इस बात पर करेंगे। पहले तो हम आपको ये बात बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के केस में कैसे हो पाया जाता है, कैसे होता है। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में अगर हम करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट कब पाया जाता है? जब रेस्ट की अवस्था में होता है, किसी भी एलिमेंट से बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रयास नहीं होता है या बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उस समय जो एटम होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है। तो दूसरी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका लिखना चाहें तो 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। 2 इलेक्ट्रॉन हैं ग्राउंड स्टेट में, तो एक x में भर दिया हमने, एक y में भर दिया। pz अभी पूरी तरीके से वैकेंट है। जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रयास करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कार्बन का हाइड्रोजन से, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कार्बन चला जाता है। क्योंकि कार्बन 4 हाइड्रोजन से मैक्सिमम जुड़ता है, इसलिए कार्बन का जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए कार्बन के पास। तो एक यस वाला इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का या कह लो यस सबशेल का इलेक्ट्रॉन p में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसका 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz0 सॉरी 2pz1s वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया pz में, तो यहाँ पर 4 वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो गए। अब इस तरह से एक यस और 3 p ऑर्बिटल मिल करके किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन करते हैं? sp3 हाइब्रिड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं या sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। और इसको हम इस तरीके से अगर देखें तो इसका हाइब्रिड स्टेट यहाँ पर एक खासियत होती है कि जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं उतने ही नए ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो 1s2 फिर 2sp31 2sp31 फिर 2sp31 फिर 2sp31, 4 वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में और नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्मेशन से देखा गया है कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कंपाउंड की, इसलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो कहा यह जाता है कि मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म ए न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड दिस फेनोमेना या प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी डिफिनीशन को फिर एक बार हम बताते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब यस एनर्जी लेवल सेम होनी चाहिए, 2s है तो 2 ही
पीक हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टू गिव ए सेट ऑफ न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कब sp3 होगा? जब एक s 3p हाइब्रिडाइज होगा तो sp3 होगा, एक s 2p होगा तो sp2 होगा, और एक s 1p हाइब्रिडाइज होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और तीनों में जो लिखने का पैटर्न है ये सेम है। और अगर हम टाइप की बात करें यहाँ पर, तो 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के केस में पाए जाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसका एग्जाम्पल है एल्केन्स। पहला एग्जाम्पल CH4, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री की, शेप इसका टेट्राहेड्रल होता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है तो वहां पर शेप टेट्राहेड्रल ही होगा और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री की होनी चाहिए। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो सारे एल्कीन्स के अंदर ये पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है C2H4 और ट्राइगोनल इसका शेप होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री की होती है। और sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है C2H2, जिसे एसिटिलीन के नाम से हम लोग जानते हैं या एल्काइंस कॉमन रूप से कहते हैं। तो इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है और इसका शेप लीनियर होता है। और अगर इस तरीके से कहा जाए कि एल्केन्स के अंदर या जहां पर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जहां पर डबल बॉन्ड होगा कार्बन में वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये बीएससी में भी पूछा जाता है, इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम जो प्रिपरेशन करने वाले हैं आईआईटी और नीट की, उनके अगर चर्चा करें तो यहाँ से एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस तरीके से ऐसे एक स्केलेटन दे देता है या कंपाउंड दे देता है या स्ट्रक्चरल फार्मूला दे देता है और कहता है बताओ इसमें प्रत्येक कार्बन पर किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप देखोगे कि जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, यहाँ पे भी sp2 होगा, यहाँ पे भी कैसा होगा sp2 होगा। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा और ऐसे ही हम नए नए वीडियो आपको दिखाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको एक हाइब्रिडाइजेशन की sp3 की चर्चा करेंगे। इसमें फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका शेप कैसा होता है, शेप बना करके हम आपको दिखाएंगे जैसा टेट्राहेड्रल हमने लिखा है। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री की होती है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।